हेलो स्टूडेंट, लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको टीजीटी नॉन मेडिकल टैट में आने वाले कुछ फिजिक्स के कुछ जो पिछली ईयर्स में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको करवाने जा रहा हूं। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके रिपीट होने के चांसेस भी बहुत रहते हैं। और इनमें से काफी क्वेश्चन जो है काफी पहले जो है रिपीट हो चुके हैं। ठीक है, उससे पहले मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूं कि हमारी जो लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। वहां पे स्टोर ऑप्शन में आपको हमारे द्वारा चलाए गए अलग अलग कोर्सेज जो है वहां पे मिल जाएंगे, या और जानकारी के लिए आप 8894592402 पे भी कॉल या एसएमएस कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ये 2020 में आया था। ये 2020 के टैट में the bottom of container is filled with liquid appears slightly raised because of ऑप्शन दे रखे थे इसमें आपको रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डाइफ्रैक्शन और पोलराइजेशन। तो किसी कंटेनर में जिसमें लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है, तो आपको जो उसका बॉटम है, ठीक है, जो नीचे तल है उसका, वो आपको उठा हुआ दिखता है। ठीक है, ये कौन सी प्रोसेस की वजह से होता है? तो ये जो प्रोसेस है ये है प्रोसेस ऑफ रिफ्रैक्शन या फिनोमिना ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, कई बार आपने ऐसे भी देखा होगा कि सिक्का जब आप पानी के अंदर डालते हो तो आपको दिखता है पानी के अंदर की वो सिक्का जो है थोड़ा सा तल से ऊपर उठा हुआ है। ठीक है, तो सेम प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, रिफ्रैक्शन की वजह से, यानी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाके लाइट क्या करता है, अपनी स्पीड वो चेंज कर देती है। ठीक है, उसी प्रोसेस को हम क्या कहते थे, रिफ्रैक्शन कहते थे। ठीक है, लाइट की स्पीड की वजह से, चेंज ऑफ स्पीड की वजह से जो है वो रिफ्रैक्शन होता है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसमें। velocity of a light in a medium is 1.5 into 10 raised to power 8 meter per second. What is the value of refractive index? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम म्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, ज्यादातर बुक्स में म्यू से इसको डिनोट किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास 8642, ऑप्शन इज 2, डी ऑप्शन इज 2। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले तो आपको पता होना चाहिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है म्यू से इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेशो होती है। ठीक है, रेशो होती है किसकी, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ लाइट वैक्यूम में क्या होती है, वेलोसिटी ऑफ लाइट वैक्यूम के अंदर होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और मीडियम के अंदर आपको दे रखी है
1.5 इंटू 10⁸ 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा इन दोनों की रेशियो, तो ये तो कट जाएगा 1.5 यानी 2 से चला जाएगा, तो म्यू क्या आ जाएगा 2, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू आ जाएगी 2। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही ऑप्शन जो है हो जाएगा। नेक्स्ट इज आइसोथर्मल प्रोसेस। थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन है ये। आइसोथर्मल प्रोसेस occurs at constant heat, pressure, volume, ऑप्शन डी टेम्परेचर। तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये आइसोथर्मल। थर्मल मींस टेम्परेचर, आइसो मींस सेम, ठीक है, यानी सेम टेम्परेचर रहेगा, ठीक है, यानी कांस्टेंट टेम्परेचर रहेगा, ठीक है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट, ठीक है। आइसोबारिक प्रोसेस, एक आइसोबारिक प्रोसेस होती है, बार होता है प्रेशर का यूनिट, ठीक है, तो याद रखना बार से प्रेशर कांस्टेंट होगा, ठीक है। और आइसोकोरिक, आइसोकोरिक होता है जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो ये तीनों प्रोसेस है, इसका आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसमें थर्मोडायनेमिक्स जब आप पढ़ोगे तो उसमें और चीजें भी है, एडियाबैटिक प्रोसेस भी है, ठीक है, उनके बारे में भी पढ़ेंगे हम, ठीक है, जिसमें हीट जो है ट्रांसफर नहीं होता है, हीट ट्रांसफर इज नॉट देयर, ठीक है, ना तो सिस्टम से सराउंडिंग में ना ही सराउंडिंग से सिस्टम में, उसको एडियाबैटिक प्रोसेस बोलते हैं, नो हीट एक्सचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी ऑफ मास 3 किलोग्राम, काइनेटिक एनर्जी ऑफ a body of mass 3 kilogram and momentum यहाँ पे टेम्परेचर आ जाएगा थर्मल प्रोसेस में, एंड मोमेंटम 2 न्यूटन सेकेंड विल बी। काइनेटिक एनर्जी निकालनी है आपने, मास दे रखा है, मोमेंटम दे रखी है, ठीक है। ऑप्शन है इसमें 1 जूल, ऑप्शन बी है 2/3 जूल, ऑप्शन सी है 3/2 जूल और ऑप्शन डी है 4 जूल। तो मास 3 kg, मोमेंटम पी से डिनोट करते हैं 2 न्यूटन सेकेंड। देखो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच का रिलेशन होता है पी स्क्वायर इक्वल टू 2 me। ई यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है, ई क्या है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी, पी स्क्वायर अपॉन 2m, ठीक है, ई की वैल्यू आ गई पी स्क्वायर अपॉन 2m। पी क्या है 2 है, तो 2 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू एम कितना है 3, यह आ गया 4/6, यानी 2 2 4 3 2 6, 2/3 जूल। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी इसका सही जो है आंसर होगा। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसमें, a body of mass m
mass m equal to 100 gram is moving with a velocity of 15 meter per second. Velocity of 15 meter per second. The momentum associated with the body will be, the momentum associated with the body will be, ऑप्शन दे रखे हैं 1.5 किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर, 1.5 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, 2.5 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, 3.2 न्यूटन सेकंड। देखो मास दे रखा है हमें, मास दे रखा है 100 ग्राम और ये दे रखा है मीटर पर सेकंड में, जो वेलोसिटी है मीटर 15 मीटर पर सेकंड। तो मीटर पर सेकंड, मीटर और सेकंड में ये है, तो हमें ग्राम को क्या करना पड़ेगा, किलोग्राम में बदलना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 100/1000 किलोग्राम। तो ये हो गया 1/10 यानी 1/10 किलोग्राम। तो मास हो गया ये और वेलोसिटी होगी ये, ठीक है। तो मोमेंटम क्या होती है, मोमेंटम होती है मास इंटू वेलोसिटी। तो मास है आपका 1/10, वेलोसिटी क्या है 15, 5 2 से 10, 5 3 से 15, 3.2 यानी 1.5, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1.5 दो ऑप्शन है, ठीक है। देखो मोमेंटम की यूनिट से अब हमें पता लगेगा यहाँ पे, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या होगी यूनिट, मास वेलोसिटी, मास की होती है किलोग्राम, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड। तो ये यूनिट होगी हमारी मोमेंटम की। तो यहाँ पे ये यूनिट गलत है, ठीक है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है बट यूनिट यहाँ पे गलत है। तो ये ऑप्शन बी यहाँ पे सही हमारा उत्तर होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। Bohr's magneton is ये क्वेश्चन काफी बार आ चुका है पहले भी, ठीक है। टेट में भी और टीजीटी कमीशन में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। EH/2πm EH/2π EH/2π² m²। ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। प्रीवियस भी पूछा जा चुका है क्वेश्चन 2-3 बार, ठीक है। तो बोहर मैग्नेटॉन, इसको याद रखना है अपने, इसकी वैल्यू होती है EH/2πm के बराबर। H होता है यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट, H इज प्लैंक्स कांस्टेंट। इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 6.632 इंटू 10⁻⁻34, ठीक है। देखो यूनिट कैसे निकालेंगे, E इज इक्वल टू एच न्यू होता है। तो H हो जाएगा E/न्यू। एनर्जी की यूनिट जूल, फ्रीक्वेंसी की सेकंड इनवर्स, ये जूल सेकंड इसकी यूनिट हो जाएगी, ठीक है। यूनिट हो जाएगी प्लैंक्स कांस्टेंट की, ठीक है। ये पढ़ा है आपने, एनर्जी ऑफ ए फोटोन। E इज इक्वल टू एच न्यू क्या आती है, एनर्जी ऑफ ए फोटोन, ठीक है। तो ये जो है H की वैल्यू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, a light body and heavy body have equal momentum. A light body
and heavy body have equal momentum. Which one has greater kinetic energy? Which one has greater kinetic energy? ऑप्शन है द लाइट बॉडी, ऑप्शन बी है heavy body, both have equal, सी ऑप्शन है both have equal kinetic energy। ये तीन ऑप्शन इसमें दिए हैं, ठीक है। तो देखो लाइट बॉडी और हैवी बॉडी की मोमेंटम इक्वल है, ठीक है। तो मोमेंटम क्या होती है? मास इनटू वेलोसिटी। मान लो लाइट बॉडी का मास हो गया m, स्मॉल m, उसकी वेलोसिटी होगी v, ठीक है। हैवी बॉडी का मास है कैपिटल M, उसकी वेलोसिटी है कैपिटल V, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, ठीक है। तो इन दोनों की मोमेंटम बराबर है, ठीक है। मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन 2me, P तो दोनों के लिए बराबर है, ठीक है। अब फर्स्ट केस में P स्क्वायर आ गया 2 इंटू M इंटू E1, ठीक है। मान लो काइनेटिक एनर्जी ये है, मास इसका स्मॉल है। देखो तो इसका जो काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, फर्स्ट वाले की जो स्मॉल मास m जिसका है, ठीक है, ये हो जाएगी पी स्क्वायर अपॉन 2m। सिमिलरली सेकंड वाले की मान लो E2 है काइनेटिक एनर्जी, तो हो जाएगी पी स्क्वायर अपॉन 2m, ठीक है। तो यहां से हम पता लगा सकते हैं किसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, ठीक है। देखो जो दूसरा है हैवी बॉडी है, उसका मास ज्यादा होगा, तो ज्यादा नंबर से हम क्या करेंगे, मोमेंटम को जो है डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे वैल्यू कम आएगी, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू कम आएगी क्योंकि बड़े नंबर से मास जो है ज्यादा होगा, तो बड़े नंबर से डिवाइड कर रहे हैं इसको पी स्क्वायर को। यहाँ पे छोटे नंबर से यानी मास कम है तो छोटे नंबर से डिवाइड होगा, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर होगी, ठीक है। तो जो लाइट बॉडी होगी, ठीक है, उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है, यानी लाइट बॉडी हैव मोर काइनेटिक एनर्जी अगर दोनों की मोमेंटम सेम है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्वेश्चन। तो इस तरह के और अन्य वीडियोस देखने के लिए आप लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप के स्टोर ऑप्शन में आपको जो हमारे द्वारा चलाए जा रहे हैं अलग अलग कोर्सेज है, जैसे एचपी टेट में आपका आर्ट्स के लिए है, ठीक है, नॉन मेडिकल के लिए है, मेडिकल के लिए है, ठीक है, जीबीटी कमीशन, ठीक है, पुलिस के लिए, फॉरेस्ट गार्ड, ठीक है, पटवारी भर्ती होगी, ठीक है, और जो भी एचपी पीएससी द्वारा जो अन्य जो रिक्रूटमेंट की जाती है उन सब से रिलेटेड कोर्सेज आपको वहां पे मिल जाएंगे। तो आप वहां पे जाके उनको ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप जो है अधिक जानकारी के लिए 8894592402 पे भी कॉल या एसएमएस कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। A capacitor acts as infinite resistance for number 1 DC, number 2 AC, number 3 AC as well as DC। तो कैपेसिटर जो है वो
इनफाइनाइट रेजिस्टेंस किसके सामने प्रोड्यूस करता है, ठीक है। कैपेसिटर जो है डीसी के सामने जो है इनफाइनाइट रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करता है, यानी डीसी को अपने में से पास नहीं होने देता। डीसी मींस डायरेक्ट करंट, ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट को कैपेसिटर पास होने देता है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी काफी बार पहले पूछा जा चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। What our measures ऑप्शन है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ऑप्शन बी इज करंट वोल्टेज और पावर, करंट वोल्टेज पावर, ठीक है। वाट आवर जो है ये होती है इलेक्ट्रिक एनर्जी को मेजर करने की यूनिट, ठीक है। इलेक्ट्रिक एनर्जी को मेजर करने की यूनिट। जो आपके घर में जो मीटर लगे होते हैं उसमें किलोवाट आवर में हम इलेक्ट्रिक एनर्जी को मेजर करते हैं। जो यूनिट जो हम बोलते हैं कि इतनी यूनिट खर्च होगी बिजली के, ठीक है, वो क्या होता है, वो किलोवाट आवर होता है। 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर मतलब आपकी 1 यूनिट जो है खर्च हो चुकी है, ठीक है। तो वो किस चीज को हम मेजर कर रहे हैं, वो कर रहे हैं हम इलेक्ट्रिक एनर्जी को, ठीक है। वाट आवर या किलोवाट आवर में इलेक्ट्रिक एनर्जी को मेजर किया जाता है। और क्वेश्चन देखते हैं इसमें। 1 टेस्ला इज इक्वल टू मैग्नेटिक इंटेंसिटी की यूनिट है। ये आपको 10⁻⁴ गॉस, 10⁻⁻⁴ गॉस, 10⁻⁷ गॉस और 10⁻⁻⁷ गॉस। तो 1 टेस्ला जो है ये इक्वल टू होता है, ऑलवेज रिमेंबर, याद रखना है आपने, 10⁻⁴ गॉस के बराबर, ठीक है। दिस इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁻⁴ गॉस। So thank you very much.